नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बोल रहे थे कि सर जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब गुड्स ट्रेन मैनेजर को कितनी सैलरी मिलेगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद स्टेशन मास्टर एंड जो आप लोगों का कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र हैं इनको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसको कितनी सैलरी मिलेगी जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, इसकी घोषणा आप लोगों की 16 जनवरी को की गई है कि कमेटी बनाई जाएगी और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा जो हर 10 साल में एक बार आता है, जिसमें जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, बेसिक को फिर से रिवाइज़ किया जाता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी होगी और इस समय कितनी मिल रही है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस समय कितनी सैलरी मिल रही है। दिसंबर 2024 लेटेस्ट है, तो इसमें देख लेते हैं कितनी सैलरी बनेगी। डेजिग्नेशन क्या, रनिंग ट्रेन मैनेजर गुड्स का है, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग का है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो ड्यूटी डेज कितने, 31, तो 31 दिन ड्यूटी हुई है और वेतन रहित WPD 0 हैं। उसके बाद जो ग्रोस निकल कर आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जूम कर लेते हैं। तो ग्रोस जो आया है ये ग्रोस है आप लोगों का 87,520। उसके बाद नेक्स्ट है जो टोटल रिकवरी हुई है वह 13,928, यानी कि लगभग 14,000 की रिकवरी हुई है। और जो नेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो 73,592 हुआ है। अब ये कैसे कैसे बना है तो वो देख लीजिए, ताकि आपको उसके बाद में समझ में आएगा कि 8वें वेतन आयोग के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक पे दिया जाता है। ये बेसिक पे कहाँ से डिसाइड होता है सर? ये होता है आप लोगों का वेतन आयोग से। बेसिक पे कहाँ से डिसाइड होता है? वेतन आयोग से। और जो वेतन आयोग के अनुसार जो 7वां वेतन आयोग आया था जो 2016 में लागू किया गया था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भी लेवल 5 की जॉब होगी कोई भी, उसका जो बेसिक पे होगा वो होगा 29,200। क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो जॉब है ये भी लेवल 5 में आती है और 2800 ग्रेड पे होता है। तो सर यहाँ तो बेसिक पे 30,100 दिखा रखा है और आप बता रहे हो कि 29,200 होता है। तो ये इंक्रीमेंट लगता है हर साल 3% का। तो अगर आप 29,200 का 3% निकालोगे तो लगभग 900 आएगा। तो ये वही इंक्रीमेंट लगा हुआ है एक साल का। तो कितना बेसिक हो गया है? 30,100। अब इस बेसिक पे जो मूल वेतन है इस पर कुछ भत्ते या अलाउंस दिए जाते हैं। सबसे पहला अलाउंस होता है डियरनिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है? महंगाई भत्ता। जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 6-6 महीने पर इसको रिवाइज़ करती रहती है। तो इस समय कितना मिल रहा है? तो इस समय चल रहा है 53%। और ये जनवरी 2025 में रिवाइज़ हो जाएगा तो ये या तो 56% पे जाएगा या फिर आप लोगों का 57 पे जाएगा। डिपेंड करेगी कि सरकार इसको 3% इंक्रीज़ करती है या 4% इंक्रीज़ करती है। तो 53% के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं तो कितना, अगर हम 30,100 का 53% निकालेंगे, 30,100 का अगर आप 50% निकाल लो तो 50% हो जाएगा लगभग 15,050 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 15,050 रुपये हो जाएगा। लेकिन सर ये तो 20,739 है, तो इसमें क्योंकि 50% है तो 3% और निकालो तो 30,000 का 3% लगभग 1,000 और हो जाएगा, तो 16,000। लेकिन सर ये तो उसके बाद भी 20,000 है। ये 20,000 इसलिए है क्योंकि जो हम निकाला है 53% उस पर भी 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है रनिंग वाली जॉब में। तो 16,000 का 30% अगर निकालेंगे तो 16,48 लगभग 4,000 आएगा। तो तब जा कर के ये जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, 20,739 है। क्लियर? उसके बाद HRA मिलता है। HRA कैसे मिलता है सर? ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोग गवर्नमेंट के क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको रेलवे अलाउंस प्रोवाइड करवाती है HRA के नाम से। और ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है, X सिटी में है, Y सिटी में है या फिर Z सिटी में है। इस समय ये चल रहा है
एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में 10%, वाई में 20% और एक्स में 30%। और 30% किसका? बेसिक का। बेसिक 30,000 है। अगर बेसिक 30,000 है और 30,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो 3 दूनी 6 लगभग 6,000 आएगा। तो सर ये तो यहाँ पर भी 7826 से ज़्यादा कैसे आ रहा है? उस 6,000 पर भी 30% एक्स्ट्रा है, तो 6,000 का 30% लगभग 1800, तब जा कर के ये 7826 रुपये एच आ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2754, ये फिक्स रहता है आने जाने का। और उसके बाद माइलेज कितना? 22,325 रुपये का माइलेज है। तो ये कैसे मिलता है सर? तो ये आप लोगों का जितने भी किलोमीटर चलती है एक मंथ में हमारी गाड़ी, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.7 से, तब जा कर के माइलेज का जो रेट है 4.7 रुपीज़ पर किलोमीटर है। ये भी रिवाइज हो जाएगा जल्दी। तो जितने भी थे तो टोटल कितने का माइलेज बना? 22,325 का। सेल अलाउंस 160 का, जो हमारे पास जो गवर्नमेंट जो टॉर्च देती है सिग्नल को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है 160 रुपीज़ का। और लीव अलाउंस 903 रुपये का, छुट्टी ली थी मैंने और नाइट ड्यूटी मेरी बनी है 21,117 की। और एक NHA पड़ा था आप लोगों का, तो एक NHA के मिलते हैं 596 रुपये। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस पे निकल कर आया है ये 87,520 है। अब इसमें से कटौती हुई है कितने की? 30 रुपीज़ इंश्योरेंस स्कीम के, NPS के 5,987 रुपये, इनकम टैक्स के 7,911। तो टोटल मिलाकर के कुल कटौती 13,000 की। और जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है इस समय वो 73,000 हो रहा है। तो ये तो आपका था इस समय कि सर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कितना अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितना अकाउंट में क्रेडिट होगा और क्या चेंजेस आएंगे। तो जो इस समय जो एक्सपर्ट हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? तो इसके रेशियो में आपके बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। जो भी बेसिक सैलरी होती है उसमें फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो सर 2016 में कितना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था? 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 2.57 दिया था सरकार ने। 2.57 जो था बेसिक, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। सर इस बार क्या कियास चल रहे हैं? देखो इस बार जहाँ तक चांसेस है, कुछ लोग कह रहे 2.86 होगा, और कुछ जो मैंने एक्सपर्ट के जो मैंने वीडियो देखे हैं बहुत सारे जो न्यूज़पेपर में भी मिलते रहे, तो कोई बोलते हैं कि सर फिटमेंट फैक्टर 2.28 होगा, कोई कह रहे थे कि सर 1.86 होगा, कोई कह रहे 3.28 होगा, मतलब कि 3 से ज़्यादा भी बता रहे हैं। क्या सर 3 से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं? देखो जो कमेटी बनाई जाएगी वो रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि क्या इतना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उनको कितना देना है। जैसे जिस तरीके से लास्ट टाइम 2.57 दिया था, तो हो सकता है कि इस बार भी फिटमेंट फैक्टर 2 से ज़्यादा की भी पॉसिबिलिटी है और 2 से कम की भी पॉसिबिलिटी है 1.86 की। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि सर अगर 2 ही बढ़ा दिया सरकार ने, तो 2 तो बिल्कुल चांसेस है कि 2 फिटमेंट फैक्टर दे दिया, तब कितनी सैलरी इंक्रीज होगी तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 2 हमारा फिटमेंट फैक्टर दे दिया कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में होता है सर? ये होता है बेसिक में। अब देखो बेसिक कितना है हमारा, तो बेसिक हो गया है, ये बेसिक है 29,200। लेवल 5 का जो बेसिक होता है 29,200 होता है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये मान लीजिए 58,400 हो जाएगा बेसिक। 58,400 बेसिक हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग 58,400 बेसिक हो गया। और इस समय मेरा बेसिक कितना? 30,100। लेकिन जब 58,400 बेसिक हो जाएगा, डीए हो जाएगा 0, डीए हो जाएगा 0। और ऑलरेडी मुझे डीए कितना मिल रहा है? 20,000। तो मेरा है कितना? इन दोनों को मिला लूँ अगर मैं, तो 30 और 20 लगभग 50,000 तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, 50,000 वैसे मिल रहा है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया और 2 फिटमेंट फैक्टर रखा, तो मेरा बेसिक कितना इंक्रीज कर देगी? 58,400। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 8,400 का। तो बस इतना इंक्रीमेंट आएगा और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी आप लोगों का ये सब चीज़ सेम रहेगी, माइलेज सेम रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है सरकार, फिर आप लोगों का माइलेज का रेट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा 58 लगभग 8, तो 10,000 मान लीजिए, तो 10-12 हज़ार मैक्सिमम सैलरी में इंक्रीज़ होगा आफ्टर द 8th पे कमीशन। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर समझा दिए किस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिसंबर में कितनी सैलरी बन रही है और 8वें वेतन आयोग के बाद आप लोगों की जो 2016 में कितनी सैलरी बनेगी। 10 to 15 हज़ार सैलरी इंक्रीज़ कर लीजिए। जब 10 से 15 हज़ार इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये हो जाएगी आप लोगों की 90K। तो आप लोग मेहनत करिए, ट्राई करिए कि जो NTPC की
रिक्रूटमेंट चल रही है 2024 वाली, जिसका मार्च में एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि आपकी जॉब जो है ना 2015 में ही लग जाए, मतलब 2025 में ही आपकी जॉब लग जाए, यानी इस साल, ताकि आप लोगों को 8 वेतन आयोग का बेनिफिट्स मिले और आप स्टार्टिंग में ही जो आपकी सैलरी हो 90K हो। तो ये आप लोगों की वीडियो थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।